कि भारत और विदेश में सोचने का तरीका इतना अलग क्यों है। भारत अपने अतीत को जानने में रुचि रखता है जबकि पश्चिमी देश भविष्य की ओर भागते हैं। क्या हम हमारी संस्कृति, इतिहास या हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। भारत का इतिहास प्रेम। भारत का अतीत हजारों वर्ष का है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य और फिर मुगलों और ब्रिटिश राज तक भारतीय संस्कृति में इतिहास का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में अतीत की गूंज दिखाई देती है। हम इतिहास से सीखते हैं, लेकिन क्या हम उसमें ही फंसे रह गए? हम बार बार यह पूछते हैं कि रामायण और महाभारत के असली प्रमाण क्या हैं? क्या आर्य भारत से आए थे? भारत सोने की चिड़िया कैसे था और उसे क्या हुआ? हम यह जानने में अधिक रुचि रखते हैं कि हमारा गौरवशाली अतीत कैसा था, बजाय इसके कि हम भविष्य में भारत को कहाँ देखना चाहते हैं और विदेश का भविष्य प्रेम क्या है। अब विदेशों की देखें तो अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन, यहाँ के लोग हमेशा भविष्य की बात करते हैं। नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब उनकी प्राथमिकता है। वे पूछते हैं कि 2030 में दुनिया कैसी होगी, 2050 तक कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, हम मंगल पर कब बसेंगे। वह इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक संदर्भ के रूप में, ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। वहां पर इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक संदर्भ के रूप में, ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। यूरोप ने भीषण युद्ध झेला, लेकिन क्या वे हर समय उसका मातम मनाते हैं? नहीं, उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और नवाचार को अपनाया। अमेरिका ने सिर्फ 200-300 सालों में खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बना लिया। अब बड़ा सवाल, भारत इतिहास में इतना खोया क्यों है और पश्चिम भविष्य को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, शिक्षा का फर्क। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इतिहास को बहुत महत्व दिया जाता है। हम स्कूलों में मुगलों, मौर्य और गुप्त वंशों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल या उद्यमिता के बारे में सिखाया जाता है? विदेशों में स्कूल के बच्चों को भविष्य की सोच रखने हेतु प्रेरित किया जाता है। उन्हें एआई, मशीन लर्निंग और इनोवेशन सिखाया जाता है। संस्कृति और परंपराएं। भारतीय संस्कृति मूल रूप से अतीत से जुड़ी हुई हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं में इतिहास से जोड़ती हैं। हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते हैं, लेकिन कई बार यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं पश्चिम देशों में परंपराएं आधुनिकता के साथ बदलती जाती है। वे नई चीज़ों को अपनाने में संकोच बिल्कुल नहीं करते हैं। भारत को सदियों तक आक्रमणों और विदेशी शासन का सामना करना पड़ा। इससे हमारी मानसिकता में यह बात बैठ गई कि हमें अतीत को बचाना है। वहीं अमेरिका और पश्चिम देश के नए सिरों से बसे और उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। इसी कारण वे भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या हमें इतिहास को भूलकर सिर्फ भविष्य की ओर भागना चाहिए? नहीं, हमें संतुलन बनाना चाहिए। इतिहास से सीखना जरूरी है, लेकिन हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा। भारत अब धीरे धीरे बदल रहा है। इसरो के मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप कल्चर और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से हम भी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सफ़र तेज होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य और योजनाओं और संभावनाओं के बारे में भी सिखाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय मूल की लड़की जो बचपन में मंदिरों और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुई, वो नासा की एस्ट्रोनॉट बनी और अंतरिक्ष में तैरते हुए भविष्य की खोज करने लगी? यही कहानी है सुनीता विलियम्स की, जो भारत के अतीत प्रेम और विदेश के भविष्य प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर सुनीता भारत में पली बड़ी होती तो क्या वे अंतरिक्ष यात्री बन पाती? शायद नहीं, क्योंकि भारत में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति उतनी रुचि नहीं थी जितनी इतिहास और परंपराओं की। हम गौरवशाली अतीत को सहेजने में ज़्यादा समय लगाते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश भविष्य की ओर देखना सिखाते हैं। लेकिन आज भारत बदल रहा है। इसरो के चंद्रयान मिशन, गगनयान प्रोजेक्ट और स्टार्टअप कल्चर भारत को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। अब भारत भी इतिहास जानना नहीं, बल्कि भविष्य बनना चाहता है। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत से प्रेरणा लें, लेकिन भविष्य पर भी ध्यान दें। इतिहास हमें हमारी जड़ें बताता है, लेकिन नवाचार हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैंने सिर्फ अपने पूर्वजों के बारे में सोचा होता तो मैं कभी अंतरिक्ष नहीं जाती, लेकिन मैंने अपनी जड़ों से ताकत ली और भविष्य की ओर बढ़ी।